हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ में या 8 मंथ में आपको झाड़ू पोछा लगाना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। क्या इससे बॉडी जो है रिलैक्स होती है या फिर आपका बॉडी फ्री होता है, आपकी डिलीवरी के लिए अच्छा होता है। यही सब आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि झाड़ू पोछा करना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। और मेरा ये खुद का भी एक्सपीरियंस है, खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट होता है, 7 महीना ख़त्म होता है और 8वां स्टार्ट होता है, ठीक है। 8वां महीना स्टार्ट होने के बाद आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना रहता है, आपको मतलब झाड़ू पोछा करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, खूब बर्तन साफ करिए या फिर झाड़ू दीजिए, पोछा लगाइए, कपड़े साफ करिए, तो आपका मतलब कि सर्विस का जो मुंह है वो जल्दी ओपन हो जाएगा और आपकी डिलीवरी बहुत ही इजीली हो जाएगी, बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो देखिए गाइज, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब बस एक भ्रम की बातें होती है। लेकिन हाँ, आपको एकदम से बेड रेस्ट पर भी नहीं रहना है। अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट बोला है किसी भी रीजन से, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपका प्लेसेंटा का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अगर डॉक्टर ने बोला है कि हाँ आपको रेस्ट करना है, तब तो आप रेस्ट करिए। अदरवाइज आपको अगर डॉक्टर ने रेस्ट के लिए नहीं बोला है तो आप 8वें महीने में भी काम कर सकते हैं और 9वें महीने में भी काम कर सकते हैं। पूरे 9 मंथ में आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचकर काम मत करिए कि आपका बेबी जो है आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी एकदम से। तो आप ये चीज़ सोच के आप बिल्कुल भी झाड़ू पोछा या बहुत ही ज़्यादा काम मत किया करिए। मैं एक स्टोरी आपको यहाँ पे बताने के लिए जा रही हूँ। एक मेरे घर के पास में थी, बगल में, वो बहुत ही ज़्यादा काम करती थी, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से उसकी जब डिलीवरी होने वाली थी, उसका पहला ही बेबी था, वो एक दिन पहले पूरा बहुत ही ज़्यादा एकदम से मतलब कि इतना ज़्यादा चादर, मतलब बड़े बड़े कपड़े जो होते हैं ना, वो सारा मैंने देखा वो सब साफ कर दिए थे रात में। और अगले दिन शाम में वो डिलीवरी के लिए गई थी और वो पूरे 9 मंथ में एक दिन भी रेस्ट नहीं की थी। पूरे 9 मंथ काम करती थी। और 9वां महीना में तो और एकदम से रोज झाड़ू पोछा, रोज एकदम से हर चीज करती थी। लेकिन वो जब डॉक्टर के यहाँ गई, उसको पेन भी हुआ, दर्द भी हुआ, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से हुई है, नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन था। वो क्या रीजन था? कि उसका सर्विक्स का मुंह ही ओपन नहीं हुआ। तो बताइए, मेरा ये खुद का मतलब आंखों देखा ये हाल है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि पूरे 9 मंथ में एक दिन भी जो रेस्ट कहते हैं ना, वो रेस्ट नहीं की थी। फिर भी उसका सर्विस का मुंह ओपन नहीं हुआ। पूरे 9 मंथ वो काम भी किया। और वो मैंने ये नोटिस किया था कि 8वें और 9वें महीने में वो ज़्यादा काम भी कर रही थी कि शायद सर्विस का मुंह ओपन हो जाए, मतलब कि उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो उसको दर्द भी उठा और डॉक्टर के यहाँ गई तो उसका सर्विस का मुंह ही ओपन नहीं हो रहा था। तो बताइए, इस कंडीशन में आप कितना भी झाड़ू लगा दे, पोछा लगा ले, काम कर ले बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जब आपका सर्विस का मुंह ही ओपन नहीं होगा तो फिर आप क्या कर सकते? ये झाड़ू पोछा किस काम का? तो इसीलिए आपकी बॉडी जो है, जितना आपका बॉडी मतलब कर सकता है कम, आप उतना ही आप अपने बॉडी को थकाइए। ये सोच कर नहीं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी इसलिए आप एकदम लगे रहो दिन रात, एकदम झाड़ू पोछा बर्तन, जितना काम है उतना काम करते रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पूरे 9 मंथ मैंने काम किया। मैं अकेले ही रहती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो मैं पूरे 9 मंथ में अकेले ही रही थी और मैंने काम किया। पूरे 9 मंथ मैंने काम किया। और मैं भी बताती हूँ, मैं भी मतलब हो जाता है ना कि लोग मतलब प्रेगनेंसी में रहते हैं तो मतलब आपको खुद से ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। जिनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उनको वो खुद भी उस टाइम पे मतलब एक होता है ना कि मेंटलिटी, सोच, जो आसपास के लोग कहते हैं उसी तरह का मन में बैठ भी जाता है। तो मैंने भी किया था, मैंने भी झाड़ू पोछा सब मैं करती थी। 8वां महीना स्टार्ट हुआ था, ज़्यादा नहीं, मतलब कभी कभी, क्योंकि मैं थक बहुत ही जल्दी जाती थी।
तो मतलब मैं अकेले ही सारा काम करना रहता, तो अलग से झाड़ू पोछा कितना करती, सारा काम ही मैं कर रही थी। तो मैंने स्पेशल ये चीज़ मैंने नहीं किया कि हाँ 9 मंथ चढ़ गया या 8 मंथ चढ़ गया तो मैं इतना सारा कपड़ा मैं ले आती हूँ, इतने सारे चादर, इतने बड़े बड़े कपड़े, वो सब मैं कभी नहीं की। हाँ नॉर्मली जो कपड़ा रहता था वो सारा मैं साफ करती थी, झाड़ू पोछा जितना भी जो भी रहता था वो सारा मैं करती थी। लेकिन मतलब कभी कभी ये भी दिमाग में रहता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लोग कहते हैं। लेकिन मेरी डिलीवरी से पहले ही मैंने ये केस अपने आंखों से मैंने सुना था, आंखों से मैंने देखा था, सुना था बोलती हूँ, मैंने देखा था कि पूरे 9 मंथ उन्होंने काम किया था मेरे घर के बगल की। लेकिन उनकी डिलीवरी जो है ऑपरेशन से हुई थी। दिमाग में ये भी था कि मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर मन नहीं मानता था, लगता था चलो भाई काम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्या जाता है। बस यही सोच के मतलब उस तरह का मन हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी तो इसलिए आप काम करिए। काम करिए, बेशक करिए, आपकी पूरी, अगर डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए नहीं बोला है तो पूरे 9 मंथ आप काम करिए, ठीक है। और अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया रेस्ट के लिए तो फिर आप रेस्ट करिए। और थोड़ा बहुत बॉडी, तो जिनकी डिलीवरी जो है मतलब सर्विस का मुँह पेन होने वाला है तो उनको काम का थोड़ा असर तो पड़ता है। आपका बॉडी जो है उस चीज़ को मतलब आपको दर्द सहने की जो क्षमता रहती है वो थोड़ा आपका बॉडी फ्री रहता है, तो आपकी जल्दी डिलीवरी हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। किसी किसी को तो मैंने ऐसा भी देखा है पूरे 9 मंथ आराम किए, एकदम बेड रेस्ट, एक भी काम कुछ भी नहीं, और उसकी डिलीवरी नॉर्मल है, वो भी आधे घंटे के अंदर। सब भगवान, मतलब जो भी रहता है वो भगवान का लिखा हुआ रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप खूब काम करिए तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या आप आराम करेंगे तो ऑपरेशन से होगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि वो पूरे 9 मंथ एकदम आराम की, एक गिलास जो कहते हैं ना गिलास में पानी उठा के पीना, वो भी नहीं पीती थी, खाना खाती थी बेड के नीचे टरका देना। लेकिन उसकी भी डिलीवरी जो मतलब हुई है वो आधे घंटे में है, और आराम से नॉर्मल आई, खाई पी फिर आराम से। तो ये मतलब कि प्राकृतिक है। आपका बच्चा किस तरह से आएगा ये प्रकृति का डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एट ए टाइम 9 मंथ में आपके साथ, आपके डिलीवरी रूम में आपके साथ कब क्या हो जाएगा, किस कारण से आपका ऑपरेशन हो जाएगा, ये कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी सारी चीज़ें आपके मतलब फेवर में रहती है, आपने काम भी किया पूरे 9 मंथ तक, सब चीज़ें ठीक ठाक रहती है, लेकिन लास्ट में ऐसा मतलब हो जाता है कि आपका मतलब डिलीवरी के लिए जब आप जाते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बेबी की धड़कन से रिलेटेड कुछ भी होने लगता है। बेबी की हार्ट बीट जो रहती है वो ऊपर नीचे एकदम से होने लगती है, या फिर वो रुकने लगती है, अंदर बच्चा का मतलब हलचल बंद हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है। तो उस टाइम हाथों हाथ डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए बोल सकते हैं। वो सब कुदरत का लिखा हुआ रहता है, ऊपर भगवान का ही लिखा हुआ रहता है कि आपकी डिलीवरी किस तरह से होगी, नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन से होगी। ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है कि आप खुद से बहुत ही ज़्यादा काम करके, झाड़ू पोछा करके आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल करवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आपको अपने तरफ से जितने भी काम करने हैं आप करिए। आपको अपनी तरफ से कुछ भी कमी नहीं करनी। आपको ये नहीं ये नहीं लगना चाहिए कि आप ये करते तो आपकी डिलीवरी शायद नॉर्मल हो जाती। मतलब आप अपनी तरफ से जितना भी आपको काम करना है आप कर लीजिए। आपको खुद में गिल्ट ना हो कि मैंने ये नहीं किया तो इसलिए मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। आराम से जितना काम आपका बॉडी कर सकता है आप करिए, और अदरवाइज अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल भी मत करिए। ये नहीं सोचिए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना है, और ऑपरेशन से मतलब आपको किसी भी तरह से आप काम करिए नहीं करिए, आप पूरे 9 मंथ सो के भी बिता सकते हैं और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। वो भगवान का लिखा हुआ रहता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो आई होप अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या आपके लिए यूज़फुल हुई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।